नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की राजस्थान की महत्वपूर्ण और खास खबरों पे। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला कर देश की जनता को पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर 9.50, डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है और गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी की है, जो देश के हर आम जन के लिए हितैषी फैसला है। इन जन हितैषी और ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता है। इस ऐतिहासिक फैसले के अंतर्गत मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है। आज मेरी राजस्थान के मुख्यमंत्री से विशेष निवेदन। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते हुए दाम के कारण से संपूर्ण देश की जनता को मदद करने के लिए अपनी ओर से एक्साइज में कमी की और उसके कारण से 7 रुपया प्रति लीटर डीजल, 9.5 रुपया पेट्रोल और 200 रुपया प्रति टन की गैस की सब्सिडी देकर के संपूर्ण देश की जनता को इस महंगाई के समय में मदद करने का प्रयास किया है। आज मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जरूर चाहूँगा, जो सवेरे उठते ही इसी बात को लेकर के अपनी कथा शुरू करते हैं, आज कम से कम केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद के 2 शब्द जरूर कहें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आपसे भी मेरी प्रार्थना अशोक गहलोत जी से कि आप भी जो वेट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है पेट्रोल डीजल पर, तो राजस्थान में है। कृपा करके आप उतना तो घटा दो कि हमारे आजू बाजू के जो स्टेट है उनसे और हमारे पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर नहीं हो, तो कम से कम ये जो ब्लैक हो रहा है वो भी रुकेगा। राजस्थान की जनता को आपकी तरफ से भी कोई राहत मिल जाएगी और जो बॉर्डर के हमारे जो पेट्रोल पंप हैं उनको कम से कम जिंदा रहने के लिए एक संजीवनी मिल जाएगी। भारत की सरकार ने देश के और प्रदेश के लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत देते हुए वैट में कमी की है, एक्साइज ड्यूटी में कमी की है और उसके साथ अब 9.5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल राजस्थान के लोगों को सस्ता मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान की सरकार जो बार बार महंगाई का रोना रोती है, मुख्यमंत्री जी अब इस बात पर मौन क्यों है? राजस्थान की अधिसंख्य जनता को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके और ज़्यादा उस महंगाई की मार से राहत देने का कष्ट करें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पूरे तरीके से समर्पित है, क्योंकि 200 रुपये की गैस सिलेंडर की सब्सिडी से 9 करोड़ माताओं बहनों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को मौन तोड़ना चाहिए और राजस्थान की जनता के हक के लिए महंगाई कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, करके बताना चाहिए। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। दीपावली के बाद एक बार फिर पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे और डीजल पर 7 रुपये अपने एक्साइज ड्यूटी को कम करके देश भर के उपभोक्ताओं को राहत दी। रसोई गैस के सिलेंडर के अंदर 200 रुपये की सब्सिडी, एक ऐतिहासिक निर्णय, महंगाई की मार से आम उपभोक्ता को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। अब गेंद है राज्य सरकार के पाले में। राज्य सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महंगाई की रैली निकालने का काम कर रही थी, अब वो अपना वेट उसी अनुपात में कम करें, क्योंकि राज्य सरकार के ने अपने जन घोषणा पत्र जो अधिकृत दस्तावेज है उसके अंदर वादा किया था राजस्थान के आवाम से कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। उन्हें उस समय भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरें अत्याधिक लगती थी। अब राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अपने कर्तव्य पथ पर चले और राजस्थान के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वेट। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। अवैध शराब की 9,264 पौवे सहित शराब तस्करी का 1 वर्ष से फरार वांछित 1,000 का इनामी अखिलेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्णचंद व डीएसपी किशोरी लाल के सुपरविजन में चलाए जा रहे लोकल एवं स्पेशल एक्ट अभियान के तहत हिंडौन सदर थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के पाली सोजत में मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य अपने गृह क्षेत्र सोजत के दौरे पर रहे। शनिवार को विभिन्न गांवों का दौरा करने के बाद देर शाम सोजत स्थित
भाटी भवन पहुंचे, जहां लोगों की समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में लोगों ने निरंजन आर्य का फूलों की माला से स्वागत किया और निरंजन आर्य का आभार जताया, तो बहुत से लोगों ने अपने मांग पत्र रखे। करीबन 5 घंटे चली जन सुनवाई में सैकड़ों लोगों ने, अधिक से अधिक लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्या रखने के साथ ही जो कार्य हो चुके हैं उसके लिए आभार व्यक्त किया। राजस्थान से सीनू संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेडीए के लैंड बैंक को भूमि की गुणवत्ता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, योजनाएं विकसित की जाए। जेडीसी ने लैंड बैंक को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु उपायुक्तों को पूर्व में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में समस्त जोन उपायुक्तों द्वारा अपने अपने जोन क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। ताश के पत्तों पर हार जीत का दाव लगाते जुआ खेल रहे 2 अलग अलग कार्यवाही में 7 आरोपियों को हिंडौन सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हिंडौन सदर थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने पूरी घटना का खुलासा किया है। राजस्थान से सीनू संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट। निगम के अध्यक्ष राठौर सुरसुरा ग्राम में जवाहर फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वाभिमान जल के प्लांट के उद्घाटन कर मुख्य अतिथि की हैसियत से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रही है स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। आमतौर पर शहरी और ग्रामीण इलाके में जल की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना हम सभी के लिए चुनौती का विषय है। जवाहर फाउंडेशन की प्रभारी इंदु मेहता ने बताया कि समाज सेवा में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन के अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला के निर्देश अनुसार स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य करते हुए स्वाभिमान जल कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर जिले के रूपनगढ़ के सुरसुरा ग्राम में हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर एक अत्याधुनिक स्मार्ट कार्ड द्वारा संचालित वाटर एटीएम लगाया गया है। गिर भूमि में गांव सुरसुरा में आज हमारे अजमेर लोकसभा के पूर्व लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और बड़े उद्योगपति रिजू बाबू ने ये बहुत ही शानदार काम किया। पूरा गांव और आसपास का इलाका इससे लाभान्वित होगा, क्योंकि शुद्ध जल के बारे में तमाम अब तो इतनी अवेकनिंग आ गई है कि बच्चे जानने लगे कि शुद्ध जल का महत्व क्या है। शुद्ध जल नहीं पीने से क्या बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो ये काम एक बहुत ही उपकार का काम किया और जिस ढंग से रिजू बाबू पूरे अजमेर ज़िले में, भीलवाड़ा ज़िले में और जयपुर ज़िले में भी उन्होंने, तो यहाँ रसोई का भी उन्होंने 1 रुपये में रसोई का काम शुरू कर रखा है। देखिए, पैसा हर व्यक्ति कमाता है, उद्योगपति के पास पैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आदमी का जो करैक्टर है, मानव ह्यूमन स्पीसीज का जो करैक्टर है, वो उसका जो मैं समझता हूँ कि वो जैव सामाजिक है, बायो सोशल है। तो बायो सोशल का मायने होता है कि वो खुद के स्वार्थ के लिए तो जिए, लेकिन अपनों दूसरों के लिए भी जिए, तभी वो जीवन उसका सार्थक होता है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा काम किया, पूरे ग्रामीण जन को इसका लाभ मिलेगा। और अगर आज जैसे ये इसका उद्घाटन हुआ पानी का, 2, 4, 5 साल बाद में अगर सब गाँव वालों की ब्लड के सैंपल लेके जांचें की जाए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, और आप 2 साल 3 साल बाद में जांच करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत नेक काम किया है। और अभी आज तेजाजी ट्रस्ट ने भी हमको एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे एक कुंड का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हो और तेजाजी का पैनोरमा बने। ये 2 बातें इन्होंने कही है। हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हमारे बहुत महबूब नेता राहुल गांधी जी भी आए थे, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी जब राहुल जी की यात्रा में, और मैं भी साथ में था उस टाइम भी आपने ज्ञापन दिया था। एक काम उस टाइम सड़क का काम जो था वो तो पूरा हो गया है, 2 काम इनके बाकी हैं। तो मैं क्योंकि आरटीडीसी का चेयरमैन हूँ, टूरिज्म सेक्टर में इससे मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, तो इस काम को प्राथमिकता से मैं कराऊंगा। दोबारा मेरी कोशिश होगी कि मैं इस काम को करा के, और मैं सामान्यतः उतना ही बोलता हूँ जितना कर पाता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी दोबारा तेजाजी के इस धाम में और सुरसुरा आऊँ तो ये 2 काम करके ही यहाँ दोबारा आऊँ। तो वो राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील की। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।